अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था आपका कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। अब हम लोगों को देखना है उसी के आगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। कुछ बेसिक्स बताए थे। आइसोलेटेड क्या होता है आपका, मतलब फ्रीली कोई कंडक्टर आपका, ठीक, जिसके अंदर हमने माना है जो सी है आपका, ठीक, वो आपका कितना है आपका 1 फैराड है आपका। एक कंडीशन लेते हुए हम लोगों को एक कैपेसिटर बनाना है, ठीक। कितना कैपेसिटेंस का आपका C इक्वल टू 1 फैराड, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लगभग 1 फैराड होनी चाहिए आपकी। तब जाके कितना आपका एरिया का कैपेसिटर हमें मिलने वाला है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका, ठीक। ओके, तो C इक्वल टू कितना है आपका 1F। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है फॉर्मूला पिछली क्लास में आपका Q इक्वल टू कितना था CV। Q क्या था आपका चार्ज कूलॉम, ठीक। C आपका क्या था आपका कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, B था आपका वोल्टेज आपका, ठीक। चलो हम इसमें B की वैल्यू रखते हैं। B इज द वोल्टेज आपका, पोटेंशियल आपका, तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, B इक्वल टू रखना के क्यू बाय आर, या कैपिटल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू बाई आर। इस तरह से कैपिटल क्यू ने इसलिए माना है, वहां से रेज हो जाएगा आपका, ठीक, कट जाएगा आपस में, कुछ भी मान लो बाकी। Q इक्वल टू कितना C इंटू के क्यू बाई आर। के आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान रखना, Q से Q गया आपका, ठीक। अब हम लोगों को चाहिए आपका R, तो R इक्वल टू कितना बना हमारा, तो C इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। C कितना हमारे पास 1 फैराड दिया गया है आपका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हम वैल्यू पुट कर देंगे आपका, तो C की वैल्यू कितनी है आपकी 1 फैराड है आपका। 1 रख दिया हमने, 4 इंटू 3.14 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। एक होता है हमारे पास एप्सिलॉन, एक होता है एप्सिलॉन नॉट। थर्ड चैप्टर में हम लोग फोर्थ आगे पहले चैप्टर में डिस्कस कर लिया होगा इसको, ठीक है। म्यू नॉट भी आता है, एक रहता है फ्री, ठीक है, मतलब एक रहता है आपका फ्री स्पेस के लिए रहता है, एक कोई मीडियम होता है तब के लिए। अभी हम लोग फ्री स्पेस का देख रहे हैं इसलिए एप्सिलॉन नॉट मान के रखा है, ठीक है। वैक्यूम भी बोल सकते हैं इसको। तो कितना है आपका एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 आपका। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा आर, ठीक। आर यहाँ पे क्या डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस का हमें कैपेसिटर बना पाया है, इतना ही बना जो हम लिए हैं। इससे भी छोटा बन गया है कोई जादू होके, या और बड़ा बन गया है जो हम लोग अज्यूम, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो आर इक्वल टू हमें मिलेगा आपका लगभग इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका के इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमको, के इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यस ना। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करता हूँ, ये चीज आया, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ रेस करना पड़ेगा, बाकी सब ठीक। कितना है हमारे पास, सी कितना था 1/4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंटू 10 की पावर लगभग 16 किलोमीटर। कितना बोला हमने, 9 इंटू 10 की पावर 16 किलोमीटर। ये मिला डिस्टेंस 9 इंटू 10 की पावर 16, जो अर्थ की रेडियस से लगभग 1500 टाइम्स बड़ा था। कितना बड़ा था, अर्थ की रेडियस से 1500 टाइम्स आपका लार्जर था। कब बनाया था, जब केवल 1 फैराड लिया गया। 1 फैराड, ये हमारे पास जो 1 फैराड नहीं है, आपको बता चुके हैं हम पहले कितना था 1 फैराड, तो बहुत बड़ा हो गया। ये माइक्रो में है आपका, 4 माइक्रो फैराड लिखा है इसमें, ओके 4 माइक्रो फैराड मतलब 10 की पावर -6 है आपका, ठीक। हम 1 फैराड की बात कर रहे थे। 1 फैराड से लगभग कितना बनेगा, अर्थ की रेडियस का 1500 टाइम्स, मतलब जो हम लोग बना ही नहीं सकते, एग्जिस्ट नहीं करेगा आपका, ठीक। तो ये था आपका कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर का। आपको इजीली समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में अब अपना, ठीक है। आइसोलेटेड के बाद चलते हैं हम लोग टॉपिक में सीधे आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो हमने कैपेसिटर कितना लिया है, तो 1 मिनट रुकना हम थोड़ा सा। तो टॉपिक हमारा कौन सा है आपका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अभी हमने सिंगल बनाया था आपका, एक कंडक्टर लिया था, अब बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मतलब दो प्लेट जो एक दूसरे से कैसी है आपके पैरेलल है आपका, उनका एरिया वगैरह सब मान के बता रहे हैं अभी हम कैपेसिटर। ये हमारे पास टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स है आपका, जिनके बीच का सेपरेशन है आपका डी। कितना आपका सेपरेशन डी? डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक, डी। ये आपका एरिया ऑफ द प्लेट्स है आपका ए, जिसके पास हमने चार्ज माना है इसका प्लस का क्यू। समझना बात से, अगर इसके पास प्लस का चार्ज क्यू है तो नॉर्मल सी बात है, प्लस है आपका, ठीक। अगर प्लस है तो आयनाइज्ड होके 100% यहाँ पे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, आएगा? पक्का आएगा। अगर यहाँ पे माइनस बना है तो इसकी दूसरी साइड में 100% क्या बनेगा आपका? आयनाइज्ड होके आपका प्लस का बनेगा। डिस्कस कर चुके हैं आपका कैपेसिटेंस, कैपेसिटर में आयनाइज्ड कैसे हो रहा था, आपका प्लस आया है तो बाहर निकलेगा आपका, उसके आउटर सरफेस में निकल आएगा, क्योंकि इतना तो हम लोग वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं कि खींचा चला आए, न्यूक्लियर फोर्स को भी तोड़ दे, सब नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बेसिक से बता रहे हैं आपका कि यहाँ पे कितना चार्ज है आपका? माइनस का चार्ज है। अगर यहाँ माइनस का तो यहाँ कितना बनेगा आपका? प्लस का चार्ज बनेगा। अब सुनना कहानी, कहानी सुनने के साथ साथ हम इसकी भी कहानी सुनाएंगे इसी में, ठीक। ये प्लस वाला है, मतलब इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, मान लीजिए B1 हुआ, पक्का। अगर B1 पोटेंशियल हुआ तो माइनस वाला कहेगा रुको, तुम्हारे पास पोटेंशियल ज्यादा, गर्मी चढ़ रही है तुमको, ये आएगा भैया इसकी गर्मी उतारने, ठीक, प्लस वाले की। इसकी गर्मी किसने उतार, मतलब इसका वोल्टेज किसने कम कर दिया है आपका? माइनस वाले में, ठीक। जब इसका वोल्टेज इसने कम किया है मतलब इसके बुरे दिन चलने लगे, ये कहेगा रुको मेरी अच्छे दिन आएंगे, ठीक। उसका सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया? प्लस वाला। प्लस वाला का तुम्हें टेंशन नहीं लेना, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक। इस तरह से ये कह रहा मैं तुम्हारा क्या करूंगा? पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, इंक्रीज करूंगा, तो इसने पोटेंशियल इसका इंक्रीज कर दिया, ये डिक्रीज कर रहा था, क्या रुको तुम पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, ये नेगेटिविटी थी, पॉजिटिविटी को मार रही है, खत्म बात। तो दूर वाली पॉजिटिविटी आती है, कहती रुको हम तुम्हारी पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे। ये कह रहा भैया ठीक है, अच्छी बात है, हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तुम बहुत दूर हो, तुम हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ, तो तुम्हारे बगल में नेगेटिविटी रहती है, तुम्हें बहुत परेशान करेगी। तो कैसा है? वो कैसा है तो ऐसा है, तो हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड होने। ये चले गए पूरे के पूरे कहाँ? अंडरग्राउंड। प्लस वाले कह रहे हैं हम नहीं आने वाले, ठीक, प्लस वाले कह रहे हैं हम नहीं आने वाले, हम जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसका ओवरऑल पोटेंशियल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, क्योंकि ये कह रहा है, इसने इससे कह रही है तुम भाई जाओ, क्योंकि तुम बहुत दूर हो, तुम्हारा पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करा सकते, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे सर पे बैठा हुआ है, और तुम भी नपे जाओगे क्योंकि तुम बगल में हो। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, इंक्रीज डिक्रीज सब क्लियर हुआ होगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर यहाँ तक क्लियर हुआ तो हमें इरेज करना पड़ेगा। हाँ, इसकी कहानी सुना था पहले, बहुत हम हाथ में लिए हैं, ये किसी काम करना है, इसको काम कर जाएगा। बता चुके हैं पहली क्लास में आपका, ठीक। टू वायर्स है आपका, कुछ आपकी आयरन की प्लेट है, कुछ भी इलेक्ट्रोड टाइप का आपके यहाँ पे लगे होंगे दो, ठीक। और इसके बीच में आपको दिख रहा होगा कुछ आपका डाई इलेक्ट्रिक भरा हुआ है। अभी डिस्कस करेंगे, अभी इसमें भरा नहीं है, इसमें नहीं भरा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक पैरेलल प्लेट हमने विदाउट किसी मटेरियल को इंसर्ट करते हुए देख रहे हैं कितने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बनने वाला है। हाँ, इसका भी हम डिस्कस करेंगे, लास्ट में करेंगे इसका, ठीक। सबसे लास्ट टॉपिक है आपका, फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर वगैरह आ जाता है आपका, खत्म हो जाएगा। हमें क्यों डिस्कस करना अभी हाल? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट एनी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो आप समझो दो, ये आपके क्या है, एरिया की प्लेट्स हैं आपके, इनके बीच का सेपरेशन डी है, बाकी सब खोखले हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक। चलो रीच करते हैं इसको फिर।
क्या हुआ इसको, ये सिंपल सा बना लो आप, प्लस है बना रहा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। प्लस वाला आपका अंडरग्राउंड रहने लगा। आपको ऐसे समझ नहीं आया तो पुराने फॉर्मूले से चलो, अब कैसे समझ में आएगा पुराने फॉर्मूले से, ये तो कहानी सुना दिया था, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग की E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। B इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। आपके स्कूल के टीचर ने डिस्कस कर लिया होगा। आपका कहने का मतलब क्या, अगर डिस्टेंस बढ़ रही है या चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने वाली, सेम यहीं पे कंडीशन है, चार्ज कम होगा पोटेंशियल कम होगा। माइनस वाला कह रहा है हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज खा रहे, वी आर वेरी हंग्री, ये आया खाने के लिए, ठीक, खाने के लिए आया तो इसका वोल्टेज इसने कम कर दिया, मतलब इसके पास चार्ज कम कर दिया तो वोल्टेज कम कर दिया, समझ में आया, क्यू आपका खुद भी है आपका। अब चलते हैं हम लोग आगे, वो सब टॉपिक हम कर चुके हैं। हमने प्लेट्स ऐसी ली हैं, ठीक, प्लेट्स आपकी एक्चुअली मीटर को प्लेन नहीं हो सकते हैं, कुछ ना कुछ इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, जो आपके टीचर डिस्कस नहीं करते हैं। बोल सकते हैं एनसीईआरटी वो सॉरी सीबीएसई आपको आस्क नहीं करती इससे क्वेश्चन, लेकिन नॉलेज के लिए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं वाला टॉपिक तो फिर देखो गौर से। आपका हमारा मार्कर खराब हो रहा है ना, नीचे पड़ गया है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, आपका एक कॉर्नर से हुआ एक कॉर्नर से हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जाएगी कॉर्नर से कुछ ना कुछ आपका बेंड हो रही होगी, जिसको बोलते हैं फ्रिंजिंग कॉर्नर्स। फ्रिंज एलिमेंट बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में सुना होगा, फ्रिंज एलिमेंट क्या होता है, ये चीज है फ्रिंजिंग। तो फ्रिंजिंग क्या है आपका, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंडक्टर से मतलब पॉजिटिव वाले से नेगेटिव की तरफ जाएगी तो कॉर्नर्स पे आपकी बेंड होनी है। अब कहोगे सर बेंड होगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, उस दिक्कत को बचने के लिए कंडीशन माननी पड़ेगी, ठीक। लिखो तो अच्छी बात इस कंडीशन को पेपर, ना लिखो तो अच्छी बात है, ज्यादा उसमें गौर नहीं की जाती है। कंडीशन क्या हम यहाँ बता दे रहे हैं, डी स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन एरिया। डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस बहुत कम है उसके स्क्वायर से, इसकी एरिया ऑफ प्लेट के स्क्वायर से, और एरिया ऑफ प्लेट का स्क्वायर लिखे डिस्टेंस आप ही देख लो कितनी सी डिस्टेंस है, थोड़ा पास में आकर दिखाएं आपको, ये डिस्टेंस कितनी सी छोटी सी डिस्टेंस है आपकी, ठीक। एरिया का एरिया ये है आपका पूरा इस तरह से, ये पूरा क्या है एरिया है आपका, ठीक, एरिया ये आपका एक किस चीज से बचा रहा है हमको, फ्रिंजिंग करने से बचा रहा है, नाम है आपका एनसीईआरटी रीडिंग करना तो मिल जाएगा आपको, फ्रिंजिंग से बचा रहा है। क्लियर हुआ, और भी कोई डाउट है एनसीईआरटी में कमेंट कर देना, बना देंगे वीडियो इसकी भी, है ना, एक तुमने बना दी जनरल इसकी।